तो बेसिक ओवरव्यू अगर आपको दिखाओ, मार्केट कैप जो है क्रिप्टो का सबको पता ही, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचिए। मतलब क्रिप्टो जो ग्रोथ है, अब बहुत से लोग पहले जुड़े होंगे 17 18 में, कुछ लोग 2020 में आए, 21 में आए, कुछ हमारे फ्रेंड्स अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने कहीं कहीं तो ये जर्नी स्टार्ट की है। तो अगर ओवरऑल क्रिप्टो की जर्नी देखें तो 2017 16 से पहले तो बहुत छोटा मार्केट कैप था, हार्डली ये 10 बिलियन 20 बिलियन। हम जब स्टार्ट किया हमने, तब एक्सचेंजेस भी नहीं थे, बहुत कम एक्सचेंज पे, मतलब 5 6 एक्सचेंजेस गिनकर थे, वही उतने ही थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सचेंजेस आना स्टार्ट हो गया, वॉलेट्स आने स्टार्ट हुए, एक इकोसिस्टम बिल्ट होना स्टार्ट हो गया क्रिप्टो में। और इसका ही फायदा आज आपको हो रहा है कि आप इतने सारे एप्स देखते हो, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स देखते हो, हर एक चीज के लिए आपके पास टूल आज रेडीली अवेलेबल है। और मैं खुद ये सारे टूल्स यूज करता हूँ, इनका यूज करना ही पड़ता है, बिकॉज आप स्टॉक मार्केट भी करेंगे तो आपको एक बैकग्राउंड रिसर्च करना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या, कहाँ पे रिसर्च करना चाहिए, कौन से कॉइन्स आए हैं, कौन सा कॉइन कहाँ पे चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। तो ये एक एनालिसिस होता है बैकग्राउंड का, बिकॉज हम कैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया चाहिए इसमें कि एग्जैक्टली चीजें कैसे वर्क होती है और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो वो सब सारे टूल्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट देखे तो 2017 में थोड़ा सा ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट मार्केट कैप बढ़ते गया। आप देखोगे तो पहले 250 बिलियन था, उसके बाद 500 बिलियन 700 बिलियन 750 बिलियन तक 2017 में गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर हम देखेंगे तो 2.75 ट्रिलियन हम सिर्फ 4 साल में क्रिप्टो बढ़ाए। ये मार्केट कैप मतलब जोक नहीं है। गोल्ड को 150 200 साल लग गए इतने ट्रिलियन मार्केट कैप पे आते आते, लेकिन क्रिप्टो में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी हम देख रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसकी ग्रोथ देखिए कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पीछे बहुत सारे कारण है, बिकॉज आपको पहले बेसिक समझना होगा कि ये क्यों ऐसे बढ़ रहा है। क्या ये बबल है, ऐसा है, बहुत से लोग इसको बबल भी बोलते हैं। सो बबल भी होगा तो भी ग्रोथ रेट आप देखिए, मतलब 2015 16 से भी पहले का देखे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब 500 टाइम्स वो क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है 2 साल में। सो इट इज नॉट अ जोक। और वो फिर से उसने हिस्ट्री रिपीट की है यहाँ पे 2020 और 2021 में। हमने फिर से देखा कि कैसे एक्सपोनेंशियली मार्केट ग्रो होता है, तो इसका फायदा हमें लेना है। और यही हमारा इंटेंशन रहेगा इसके बाद, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में रहोगे तो यही करना है आपको, जो मैं चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ग्रोथ पहले आपने देख ली किस प्रकार से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें मैनिपुलेशन है, ये है वो है, तो उनको एक्चुअली बेसिक बैकग्राउंड मार्केट साइकिल्स पता नहीं होती। किसी भी मार्केट का में जाओ आप, दुनिया में किसी भी कमोडिटी में जाओ, आपको मार्केट साइकिल्स वहां पे दिखती है। सो ये साइकिल्स क्या होती है, इनिशियली क्या होता है, देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये साइकिल शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो सबसे पहले होता है बुल साइकिल। बुल साइकिल मतलब क्या, मार्केट एक तेजी से भागता है, सब जगह पॉजिटिव न्यूज आती है, सब जगह एकदम हल्ला गुल्ला चलता है, अरे जो फोमो होता है, फोमो क्रिएट होता है मार्केट में, सारी चीजें अच्छी अच्छी चल रही होती है। फिर थोड़ा सा क्रैश करता है मार्केट, ओके, नॉमिनल क्रैश करता है, उसके बाद थोड़ा साइडवाइज चलता है मार्केट, उसको बोलते हैं बियर मार्केट। तो बियर मार्केट भी बहुत बड़े टाइम के लिए नहीं होता, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपको आती है वो बियर मार्केट के आसपास आती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस की चीजें हैं। नए लोग जो आप यूट्यूब पर फॉलो करोगे, बाकी चीजों पे भी आप जिन लोगों को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम वगैरह, वो आप इनको ये साइकिल्स पता भी नहीं होती एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। वो आपको बोलेंगे चलो बाय करो बाय करो बाय करो, आप बाय करते जाते हो और फिर आपके पोर्टफोलियो 50% 70% 80% लॉस में चलते हैं। सो उसकी कुछ मेथड्स भी है जो आगे मैं बताऊंगा आपको, कैसे ये आपको मैनेज कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, आपको कैसे आप उसको बैलेंस करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो साइकिल्स पहले समझ लो। पहले होती है बुल साइकिल, उसके बाद आता है बियर साइकिल, और ये साइकिल कंटिन्यू होती है। अभी कितना टाइम के लिए आता है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन बुल के बाद बियर आता है, बियर के बाद बुल आता है, ये फिक्स है। किसी भी मार्केट में जाओ, किसी भी कॉइन में जाओ, किसी भी एसेट में जाओ, आपको ये कॉमन वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्रिप्टो को अगर देखें तो 2014 और 15 में हम बियर मार्केट में थे। ठीक है, बियर मतलब क्या होता है, मार्केट करेक्शन करता है, थोड़ा साइडवाइज चलता है। ठीक है, उसके बाद बुल मार्केट आता है 2016 17 में, बुल मार्केट आया जब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर ऊपर जाता है। 18 में और 19 में बियर मार्केट था। ठीक है, मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है, चीजें टाइम लेती है थोड़ा सा मूव करने में, लेकिन ये होता है बियर मार्केट। और 2020 और 21 की बात करें, जहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे एंटर हुए और आप भी यही कहीं पे एंटर हो गए, तो वो बुल मार्केट था। अब सवाल ये होता है कि आगे क्या होगा। ओके, तो साइकिल्स को अगर हम समझे तो ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए। मैंने 2015 के स्टार्ट में जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मेरा एक्सपोनेंशियली पोर्टफोलियो पूरा ग्रो हुआ था बुल मार्केट में। तो जो एंट्री पॉइंट है ना, और जो लोग 2017 के बुल मार्केट के एंड में एंटर हुए तो वो लॉसेस में चले जाते हैं तब।
टेम्पररी लॉसेस होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऐसे नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए लॉसेस आपको बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन आपको डटे रहना है उसमें, ठीक है। तो एंट्री कहाँ पे लेते हो मार्केट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल्स अगर समझो तो बुल आता है, बुल के बाद बियर आता है, बियर के बाद बुल आता है, फिर से बियर आता है, फिर से बुल आता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2022 और 23 में बियर मार्केट आ जाएगा डायरेक्टली, तो ये जब भी आएगा आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। फ्यूचर में क्या रखा है किसी को नहीं पता, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये साइकिल्स ऐसे काम करते हैं, बिकॉज बिटकॉइन में एक कंसेप्ट है हाफिंग का। ओके, ये हाफिंग का कंसेप्ट क्या है, जो 2016 में बिटकॉइन का हाफिंग हुआ था, जब क्या होता है ना, प्रोडक्शन जो है बिटकॉइन का प्रोडक्शन हाफ हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आपको पता है डिमांड बढ़ जाता है और सप्लाई कम हो गया, तो क्या होता है, प्राइस रॉकेट हो जाता है, ऊपर भागता है प्राइस, है ना। तो जब कभी मार्केट जो बिटकॉइन का हाफिंग होता है, उसके बाद प्राइस बढ़ने लगता है। अभी 2000 हर ये 4 साल के बाद होता है, हर 4 साल के बाद आपको हाफिंग इसे बोलते हैं, बिटकॉइन का हाफिंग होता है। तो 2016 में हुआ, उसके बाद 2020 में हाफिंग हुआ, और नेक्स्ट हाफिंग जो है वो 2024 में होगा। ओके, तो ये साइकिल जो है ये इसी हाफिंग से जुड़ी होती है। जैसे जैसे सप्लाई बिटकॉइन का कम होते जाएगा दुनिया से, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। और अभी देख रहे हो आप, न कि लोग, न कि डेवलपर्स, न कि मतलब कंट्रीज इसको बाय कर रही है। एल साल्वाडोर जैसी कंट्रीज है, ब्राजील जैसी कंट्री है, जो इसे लीगल टेंडर बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। और जैसे जैसे हाफिंग होते जाएगा, डिमांड बढ़ते जाएगा, सप्लाई कम होते जाएगा। और ये गोल्ड जैसा नहीं है, गोल्ड आज क्यों वैल्यूएबल है, बिकॉज उसका सप्लाई लिमिटेड है, उसका सप्लाई कम है, इसीलिए उसकी डिमांड ज्यादा होने से प्राइस ज्यादा बढ़ता है गोल्ड का। वैसे ही ये डिजिटल गोल्ड है हमारे लिए, जो, और इसमें तो प्राइस मतलब सप्लाई स्टेबल भी नहीं है, सप्लाई तो कम होते जा रहा है दिन ब दिन, और डिमांड बढ़ते जा रहा है। आपको भी बिटकॉइन बाय करना है, मुझे भी बाय करना है, कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री इसके पीछे लगी है। तो जब दुनिया भर से इसको डिमांड आ जाएगी, तो आप सोच सकते हो कि 2024 हाफिंग जब होगा, तो इसका प्राइस स्काई रॉकेट कैसे हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखा दिया कैसे ये साइकिल्स इन्होंने बन चुके हैं अपने आप। तो जब जब भी हाफिंग होता होगा बिटकॉइन का, उसके बाद साइकिल आएगी और प्राइस शूट अप होने वाला है, चाहे आप रहो मार्केट में ना रहो। तो ये अपॉर्चुनिटी का यूज हमें पूरा करना है। तो वो पर्सपेक्टिव को लेकर ही इसके बाद जो कुछ भी आप क्रिप्टो करेंसी में करोगे, ये दिमाग में रख के ही करना है कि मैं अगले 3 या 4 साल और 5 साल के लिए खुद को रेडी